एक था तांत्रिक, वह अपनी सिद्धि के लिए नर बलि देता था। इसके लिए वह सुंदर राजकुमार चुनता था। एक बार घूमते फिरते वह एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां के राजा की 7 रानियां थी, परंतु किसी के भी कोई संतान न थी। तांत्रिक ने 2 फल उस राजा को दे दिए। उसने राजा से कहा, राजन, ये दोनों फल 7 रानियों में बांट दो। उनके यहाँ अवश्य बेटे जन्म लेंगे। हाँ, एक शर्त है कि सबसे बड़ा लड़का तुम्हें मुझे दे देना होगा। राजा तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक आशीर्वाद देकर चला गया। राजा ने तांत्रिक के आदेश के अनुसार 6 रानियों में तो वे फल बांट दिए, परंतु 7वीं छोटी रानी को कुछ न भेजा। वह रानी राजा को अच्छी नहीं लगती थी। बाकी 6 से उसे बहुत स्नेह था। इधर छोटी रानी को भी किसी तरह से इस बात का पता चल गया। उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। बिल्ली बहुत समझदार थी और रानी के संकेतों को समझती थी। छोटी रानी ने अपनी बिल्ली को बहुत सिखाकर भेजा। बिल्ली दूसरी 6 रानियों के महलों में गई और उनके द्वार के बाहर फलों के जो छिलके पड़े हुए थे वे सब समेटकर छोटी रानी के पास ले आई। रानी ने उन छिलकों को अच्छी तरह से धोया और 3 बराबर भाग कर लिए। एक भाग स्वयं छोटी रानी ने खा लिया, दूसरा उसने बिल्ली को दे दिया और तीसरा भाग घोड़ी को खिला दिया। 9 महीने के बाद 6 बड़ी रानियों के यहाँ एक एक बेटा हुआ, पर 7वीं छोटी रानी के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया। बड़ी 6 रानियों के बेटे कुरूप थे। 7वीं रानी के दोनों पुत्र अत्यंत सुंदर थे। घोड़ी और बिल्ली के यहाँ भी 2-2 बच्चे ने जन्म लिया। इतने में वह तांत्रिक भी राजा के यहाँ आ पहुँचा। राजा ने अपने वचन के अनुसार बड़ा लड़का तांत्रिक के हवाले किया। तांत्रिक लड़के को लेकर ऐसे स्थान पर पहुँचा जहाँ 2 रास्ते निकलते थे। तांत्रिक ने लड़के से कहा, देखो लड़के, मेरे स्थान को ये 2 रास्ते जाते हैं। एक 6 दिन का रास्ता है पर बहुत ही भयानक, और दूसरा 6 महीने का है पर है बड़ा सुखदायक। कहो किस रास्ते से चलोगे? लड़के ने उत्तर दिया, 6 महीने वाले से। तांत्रिक को बड़ा क्रोध आया। उसने लड़के को कसकर थप्पड़ मारा और उसकी नाक काटकर छुट्टी दे दी। लड़का रोता चिल्लाता महल में लौट आया। उसने सारा हाल अपने पिता को कह सुनाया। इतने में तांत्रिक भी आ धमका। उसने राजा को शाप का भय दिखाकर कहा कि उसे बड़ा राजकुमार क्यों नहीं दिया गया। राजा ने प्रार्थना की, महात्मा जी, आपको बड़ा राजकुमार ही दिया गया था। नहीं राजन, वह आपका बड़ा लड़का नहीं है। तब राजा ने बारी बारी 6 बड़ी रानियों के 6 बड़े लड़के भेंट किए। तांत्रिक उन सबके कान और नाक काट कर वापस भेज दिए। महल में हाहाकार मच गया। उधर तांत्रिक फिर आ गया। उसके क्रोध की सीमा न थी। उसने कड़क कर राजा से कहा, राजन, तुम मुझे अपने वचन के अनुसार अपना बड़ा लड़का क्यों नहीं सौंपते? यदि मेरे संग फरेब किया तो मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा बहुत घबराया। अब उसके यहाँ और कौन सा बेटा है? उसकी छोटी 7वीं रानी के यहाँ भी 2 लड़कों ने जन्म लिया था। राजा छोटी रानी के पास गया। रानी ने अपना बड़ा बेटा राजा को दे दिया और राजा ने उसे तांत्रिक के आगे भेंट कर दिया। छोटी रानी के बड़े लड़के ने अपना घोड़ा और बिल्ली का बच्चा भी साथ ले लिया। तांत्रिक उस लड़के की शक्ल सूरत देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न हो भी क्यों नहीं। वह लड़का बहुत बहादुर तथा सुंदर था। जब तांत्रिक उसी स्थान पर पहुंचा जहां से 2 रास्ते कटते थे तो राजकुमार ने कहा, 6 दिन वाले रास्ते से। तांत्रिक बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार ने अपने घोड़े से कहा, चल मेरे घोड़े सर पर चाल, तुझको रोक सके ना काल। सीधा साधु के डेरे पर चल, वहीं पहुँच के पीना है, चल। घोड़ा हवा में उड़ चला और 6 दिन के स्थान पर 2 ही दिन में तांत्रिक के डेरे पर पहुंच गया। तांत्रिक बेचारा पीछे ही रह गया। राजकुमार आश्रम में पहुंचकर उसके कोने कोने की जांच करने लगा। एक कोठरी में पहुंचकर राजकुमार ने आश्चर्य से देखा, वहां मानव सिरों का ढेर लगा है। राजकुमार को देखते ही वे सिर पहले तो खिलखिलाकर हंस पड़े, फिर रोने लग गए।
राजकुमार ने उन बेधड़ सिरों के हंसने और रोने का कारण पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, तांत्रिक की कोठरी में एक बड़ी कड़ाही में तेल उबल रहा है। जब तांत्रिक तुम्हें उस कड़ाही के गिर्द चक्कर काटने को कहेगा, इसके बाद तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम करने को कहेगा, परंतु तुम न चक्कर काटना न प्रणाम के लिए सिर झुकाना। तांत्रिक से कहना कि पहले वह तुम्हें चक्कर काटने और सिर झुकाकर प्रणाम करने की रीति सिखाए। इस प्रकार तुम्हारे कहने पर जब तांत्रिक चक्कर काटकर और सिर झुकाकर प्रणाम की रीति सिखाए, उसी समय तुम तत्काल तलवार से उसका सिर काट डालना, फिर उसको कढ़ाई में डाल देना। राजकुमार ने सारी बातों को ध्यान से सुना और उस दुष्ट तांत्रिक को ठिकाने लगाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। 4 दिन पश्चात तांत्रिक भी अपने आश्रम में पहुंच गया। तांत्रिक ने राजकुमार को स्नान कराया और स्वयं भी किया। इसके बाद वह अति भयानक रूप धारण करके आया और राजकुमार को उस कोठरी में ले गया जहां कढ़ाई में तेल उबल रहा था। तांत्रिक ने राजकुमार से कहा, राजकुमार, इस कढ़ाई की प्रदक्षिणा करो और सिर झुकाकर प्रणाम करो। राजकुमार ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मैंने कभी ऐसा किया नहीं, इसलिए पहले आप करके दिखा दें, फिर मैं उसी के अनुसार प्रदक्षिणा आदि करूंगा। तांत्रिक झांसे में आ गया। उसने प्रदक्षिणा करके हाथ जोड़कर प्रणाम के लिए जब सिर झुकाया तो राजकुमार ने तलवार से उसका सिर काट दिया, परंतु उसने देखा कि साधु का सिर फिर धड़ से जुड़ने लगा है। राजकुमार ने फिर तलवार चलाई, सिर धड़ से अलग हो फिर जुड़ गया। 3-4 बार जब इसी तरह हुआ तो राजकुमार के कानों में आवाज आई, राजकुमार, घबराओ नहीं, एक हाथ से साधु की गर्दन पर तलवार चलाओ और दूसरे हाथ से उस तोते को दबोचकर मसल दो जो तांत्रिक के ऊपर उड़ रहा है। तांत्रिक के प्राण इस तोते में टिके हुए हैं। अब राजकुमार ने ऐसा ही किया। तांत्रिक बिल्कुल ठंडा हो गया। राजकुमार ने उसे उबलते हुए तेल में डाल दिया। इस प्रकार राजकुमार ने उस जालिम तांत्रिक का नामो निशान तक मिटा दिया। जब वह उस कोठरी में गया जहां बेधड़ मानव के सिर पड़े हुए थे, उन सिरों ने राजकुमार को पहाड़ी में एक गुप्त अमृत निर्झर का पता बताया। राजकुमार ने वहां से अमृत जल लाकर उन सिरों पर छिड़का। वे सब पूरे मनुष्य बनकर जी उठे। उन्होंने राजकुमार को प्रणाम किया और अपना राजा बनाने की इच्छा प्रकट की, परंतु राजकुमार ने कहा कि अपने ही में से किसी को अपना राजा चुन ले, क्योंकि उसे अब अपने घर लौट जाना है। मार्ग में उसे एक बहुत ही सुंदर महल दिखाई दिया, पर महल का कोई दरवाजा ही नहीं दिखाई पड़ता था। भीतर से भी सुनसान जान पड़ता था। राजकुमार दीवारों में कीले गाड़कर उसे फांदकर भीतर दाखिल हो गया। सारा महल छान मारा, उसे कोई मानव दिखाई न दिया। अंत में वह एक अत्यंत सुंदर कमरे में पहुंचा। उसने देखा वहां एक अनूप रूपवती राजकुमारी सोई पड़ी है। उसने राजकुमारी को जगाने की चेष्टा की, परंतु वह न जागी। वास्तव में वह राजकुमारी किसी जादू के कारण 6 महीने लगातार सोया करती थी और फिर 6 महीने जागती रहती थी। खैर, राजकुमार ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर उसकी उंगली में पहना दी और उसकी उंगली से अंगूठी उतार अपनी उंगली में पहन ली। इस प्रकार उसने राजकुमारी से विवाह कर लिया। इसके पश्चात राजकुमार ने एक पत्र में इस विवाह का हाल तथा अपना पूरा नामधाम लिखकर अनुरोध किया कि जागते ही लौट आए। यह पत्र राजकुमारी के सिरहाने के नीचे रखकर राजकुमार उस महल से बाहर निकल आया। बाहर उसका घोड़ा और बिल्ली का बच्चा उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने घर की ओर बढ़ चला। थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे एक जादूगरनी, वही औरत थी जिसने उस बंद महल वाली राजकुमारी पर अपना जादू कर रखा था। उसी जादू से राजकुमारी कहीं आ जा नहीं सकती थी। उस जादूगरनी ने राजकुमार से चिकनी चुपड़ी बातें की, उसे अपने बहुत ही शानदार भवन में ले गई। वहां उसने राजकुमार से जुआ खेलना आरंभ कर दिया। राजकुमार जुए में हार गया। जादूगरनी ने उसे कैदखाने में डाल दिया, क्योंकि जादूगरनी की शर्त होती थी कि जुए में उससे जो हार जाएगा उसे वह कैदखाने में डाल देगी तथा जो उससे जीत जाएगा तो उसे छोड़ दिया जाता था। फिर क्या हुआ,
क्या राजकुमार अंत में मर गया? क्या राजकुमार जादूगरनी की कैद खाने से आजाद होने में सफल हुआ? क्या सोई हुई राजकुमारी जाग पाई? कहीं जादूगरनी ने राजकुमार को पत्थर तो नहीं बना दिया? क्या उस डायन जादूगरनी को कोई जुए में हरा पाया? सब सवालों के उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके।